छोटे बच्चों के साथ बिताया गया हर एक दिन एक त्योहार के जैसा लगता है अपने और अपनी देखते गाड़ी। देखते बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सचमुच छोटे बच्चों के साथ हर एक दिन बिल्कुल त्योहार जैसा लगता है। और अगर आप अपने बच्चों को समय दे पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत माता पिता हैं, क्योंकि कई बार हम चाहते हुए भी अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते जितना उन्हें मिलना चाहिए। पिछले साल की ये कुछ तस्वीरें हैं और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, ये जब मेरी बिटिया 6 महीने की हुई थी, यानी कि उसका फर्स्ट हाफ ईयरली बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया था दिल्ली में। तो ये उस दिन की वीडियो है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो जब मैं पहली बार माँ बनी थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है फ़र्स्ट टाइम पेरेंट्स बनने की। लेकिन ये जो मंथली बर्थडे मनाना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने बेटे के टाइम में पूरा नहीं कर पाई थी। और जब बिटिया हमारी ज़िंदगी में आई तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा अपने पतिदेव का ये रूप देखकर कि जब वो पहली बार फर्स्ट मंथ जब उसका आया, यानी 1 महीने की हुई, तो उन्होंने खुद से ही बर्थडे का केक लेके आए ऑफिस से खुद ही, और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था हम सब के लिए। सासू माँ, ससुर जी और सभी थे उस टाइम हमारे पास। तो हम सब ने मिलकर उसका पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उसके बाद हर महीने हमने बारी बारी से कभी खुद से केक बनाकर, कभी बाहर से ऑर्डर करके और खुद से इनिशिएटिव लेकर, कभी इसके पापा कभी मैं, हम दोनों ने मिलकर अपनी बिटिया का हर एक मंथ का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और देखते देखते बिटिया 6 महीने की हो गई। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़ास था क्योंकि 6 महीना एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है एक बच्चे के लिए। तो हमने पहली बार बेबी को केक भी टेस्ट करवाया। और अब तक मैं बिटिया के जन्म के बाद बाहर कहीं खाने नहीं गई थी। सो हमने डिसाइड किया कि केक कटिंग के बाद हम आज पहली बार इसको लेकर बाहर खाने के लिए भी जाएंगे। तो ये एक और नई चीज़ थी। फर्स्ट टाइम जब मैं माँ बनी थी ना, तो उस टाइम आई वॉज़ वर्किंग, मैं जॉब में थी। हालांकि अभी भी मैं जॉब में थी, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब इस जॉब को छोड़ने वाली हूँ। तो जब हमने खुद से डिसाइड कर लिया हो, उसकी स्ट्रेटजी बना ली हो, तो मन में एक निश्चिंतता सी हो जाती है कि चलो अब सारा समय मेरा होगा और ये सारा समय मैं अपने बच्चे को दे पाऊँगी। काफ़ी सारी मस्ती की बच्चों ने भी, दोनों ने। और इसके बाद हम सब ने बाहर जाने के लिए रेडी हो गए। तो ये थोड़ा बहुत मैं फ़न कर रही हूँ अपने बेटे को, उसके ऊपर ऐसे चॉकलेट्स गिरा के, बहुत ही ज़्यादा खुश था वो भी। और ये जो खुशियाँ होती हैं ना बच्चों की, इसको देखकर लगता है कि जीवन में भगवान से और कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये जो खुशियाँ उन्होंने दी हैं वो हमेशा बनी रहे। और हम हर दिन अपने बच्चों के साथ ऐसे बिताएं जैसे कि एक एक दिन हमारे लिए त्यौहार हो। दिवाली आसपास में है, बहुत सारे ऐसे भारतीय त्यौहार हैं हमारे जो कि हम सब के लिए बहुत ख़ास होते हैं। लेकिन बच्चों का जो जन्मदिन आता है हमारे जीवन में, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास इसलिए होता है क्योंकि खासकर हम माँओं के लिए, क्योंकि हम ना इस दिन अपने जीवन को फिर से जीना शुरू करते हैं। हम ऐसे दौर से निकलते हैं जब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा कड़वी सच्चाई है। पर जो भी, खासकर अगर आप नॉर्मल डिलीवरी वाले फेज़ से गुजरे हों, मैं तो दो दो बार इस फेज़ से गुजरी हूँ, तो मुझे इस बात का हर पल एहसास होता है कि भगवान ने मुझे ये तीसरा जन्म दिया है। बिटिया के जन्म के बाद अब जाके भगवान को पूरी तरह से धन्यवाद देती हूँ कि भगवान आपने इन सारे फेजेस में हर वक्त मेरा साथ दिया। और इसी धन्यवाद ज्ञापन के तौर पर मैं उनका कुछ जो हमारी पुरानी मन्नत वगैरह है वो सभी हर दिन पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो बिटिया का ये बर्थडे था। इसके बाद ये छोटा सा मैंने इसके लिए नेल कटर ख़रीदा था, क्लिपर। वैसे तो क्लिपर पहले से था, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लगा था, फंकी सा, तो मैंने ख़रीदा था बिटिया के लिए। छोटे बच्चों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम सिर्फ इसलिए ख़रीद के लाते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। और हम उन बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को देखकर अपना बचपन याद करने और जीने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे सिंपल तरीके से मैंने उसके हाफ ईयरली बर्थडे पे अपने घर को डेकोरेट किया था। बहुत जल्द हमें इस घर को छोड़कर दूसरे शहर, दूसरे घर की ओर जाना था, तो वो सभी तैयारियां भी चल रही थी। इसके बाद हम सभी निकल पड़े डिनर के लिए। और ये काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि मैं पहले कभी भी नहीं निकली थी इसको लेकर बाहर।
अब बारी बारी हम दोनों ने एक बच्चे को संभाला और इसके बाद हम पहुंच गए हमारे फेवरेट जो हमारा डाइनिंग प्लेस है वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे हम पहले अक्सर आया करते थे, लेकिन जब से बिटिया आई थी तब से नहीं आए थे, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम। खाना आने से पहले मेरे बेटे की ढेर सारी कहानियाँ चल रही हैं, पापा को बहुत सारी कहानियाँ सुना रहे हैं और इस बीच में मैंने बिटिया को अपने पास रख रखा है। जैसे ही खाना आता है ना, तो हम जितने परेशान हैं कि हम कैसे अपना डिनर कंप्लीट करेंगे, इससे ज़्यादा परेशान हमारे आसपास जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, उन्हें चिंता हो रही है कि पता नहीं ये दोनों कैसे खाना खा पाएंगे। और डिफेंस में एक बात बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, आप लोग अगर डिफेंस सेक्टर से हों या आपके पतिदेव हों तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हो कि दे आर वेरी हेल्पिंग। तो कई बार काफ़ी सारी आसपास में जो लेडीज़ थी, सीनियर मैम्स और जो भी, उन सब ने हमें ऑफ़र किया कि क्या मैं बेटी को थोड़ी देर के लिए संभाल लूँ। तो अब ना चाहते हुए भी आप मना नहीं कर सकते, पर मैंने उनको दिया और उसके बाद हमने अपना डिनर कंप्लीट किया। हालांकि मुझे तो आदत थी पिछले 6 महीने से, मैं उसको हर बार लेकर ही अपना जो भी डिनर ब्रेकफास्ट जो भी है वो सब मैं खाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अगर बच्चे को गोद में लेकर खाना खाती है माँ, तो कहीं ना कहीं बच्चे का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होता है। भले ही इस बात में सच्चाई हो या ना हो, पर मैं ऐसा मानती हूँ ना कि अगर कोई भी हमारी पुरानी परंपरा, रीति रिवाज या जो भी हमारी दादी नानी कह गई हैं, अगर उनको मानने से आपका कोई नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा ही नज़र आए, तो उनको बिना किसी लॉजिक के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये मेरी पेरेंटिंग की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मॉडर्निटी डजेंट मीन दैट यू शुड फॉरगेट योर रूट्स। सो एक्सेप्टिंग योर रूट्स एंड देन trying to become a good parent, that's the main motto of my parenting. So finally मेरी बिटिया अब जग गई है, अभी सो रही थी तो मैंने ये वीडियो को एडिट किया था। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड नाउ माई डॉटर इज़ गोइंग टू टर्न 2 years. सो इसके बाद नेक्स्ट मैं आप, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ पुट अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप ब्लेसिंग माई डॉटर. Thank you so much for watching. Happy parenting. Bye bye.